नबी ने जो दिया वो हमें मानना है। नबी ने जिन कामों से रोका उससे रुकना भी दीन है। नबी ने जिस काम से रोका अगर हम उससे रुक रहे तो वो भी दीन है। देख लीजिए, एक शख्स है, खाना खाने के लिए बैठा है, उसकी बीवी भी उसके साथ बैठ के खाना खा रही है, हाथ इसके भी हैं हाथ उसके भी हैं, वो अपने हाथ से खाना खा रही है, ये अपने हाथ से खाना खा रहा है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई प्यारो मोहब्बत से एक लुकमा उठाकर अपनी बीवी को खिला देता है, अपनी बीवी के मुंह में डाल देता है, तो अल्लाह इस पर भी उसको सवाब देता है। दोनों के पास हाथ पैर हैं, दोनों अपने हाथ से खा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा अगर प्यार और मोहब्बत से कोई शौहर अपनी बीवी को एक लुकमा भी उसके मुंह में रखते खिलाते तो इस पर भी सवाब। अब कोई शख्स इस हदीस पर अमल करते हुए, नबी की इस बात पर अमल करते हुए अपनी बीवी को एक लुकमा खिला दे तो ये भी इबादत, ये भी सवाब। गौर करो, ये मकाम दिया है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने। हमने नबी की आज़मत को पहचाना नहीं। एक शख्स ये जानता है कि सूद हराम है, एक शख्स जानता है कि ब्याज, सूद, खाना, खिलाना, लिखना और दर्ज करना ये सब हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लानत हो अल्लाह की उस पर जो सूद खाता है, लानत हो उस पर जो सूद खिलाता है, लानत हो उस पर जो सूद को लिखता है। इन सब पर लानत भेजी है। कोई शख्स बैंक में नौकरी करता है लेकिन वो ये सोच ले कि बैंक में नौकरी करेंगे तो सूद लिखना भी पड़ेगा, सूद का पैसा देना भी पड़ेगा, सूद जमा भी करना पड़ेगा। अब वो इसलिए छोड़ दे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसको हराम करार दिया है। अगर इस हदीस पर अमल करते हुए वो बैंक की नौकरी छोड़ देता है तो इस पर भी उसको सवाब मिलेगा, क्योंकि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की मना की हुई बात पर अमल करते हुए उस चीज से रुक गया। तो जो चीज नबी दे वो ले लो, जिस चीज से रोके इसको भी इबादत का एक हिस्सा बना। और शॉर्ट में बोल दूं, नबी का मकाम क्या है? नबी जब चलता है तो कानून चलता है, नबी जहां रुक जाता है कानून। नबी ही कानून है। नबी चलता है तो कानून चलता है, नबी रुक जाता है तो कानून रुक जाता है। ये मकाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और यही वजह है कि दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है, कोई मजहब ऐसा नहीं है जिस मजहब के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम किसी न किसी शक्ल में ना आया। किसी न किसी शक्ल में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम ना आया हो। तो आपने पहले बताया, जब लोग प्रोग्राम ले रहे थे तो आपने टॉपिक बताया, इश्तिहार में लिखा। मतलब हम हर आदमी के उस पे चलेंगे, ये कहेंगे उस पे बोलो, वो कहेगा उस पे बोलो, वो कहेगा उस पे बोलो। ये तो आपकी कमेटी को तय करना चाहिए ना कि कौन सा टॉपिक पे बुलवाना है। मैं उसी पे आ ही रहा था। आपको हम बहुत देर से देख रहे हैं कि आप सुन नहीं रहे हैं। अभी हमने जो बोला, अभी आपसे पूछा क्या बोला, आप बता नहीं पाएंगे। जलसे में जब आप तारीख लें तो टॉपिक उसी वक्त दे दे मौलाना को कि आपको इस पे बोलना है, होना भी चाहिए। हर मौलवी को एक टॉपिक दे दीजिए। अब आप जिस पे बुलवा रहे हैं मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ कि दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है कि जिस मजहब के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम किसी न किसी शक्ल में मौजूद। यहाँ हो रहा है साहब, इस पे बोलिए, उस पे बोलिए, मैं आ ही रहा था वहां। तो मेरे भाइयों, बुरा मानने की बात नहीं है,
मैं फिर से कह दे रहा हूँ, मैं 25 साल से आपके इलाके में आ रहा हूँ, जिसके यहाँ तकरीर हो वो अपना टॉपिक पहले ही जब जलसे की तारीख ले उसी वक्त टॉपिक भी दे दे कि मुझे इस मौजू पे बुलवाना है। यही उसूल होता है, यही ज़ाब्ता होता है। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची और सही अक्ल अता फरमाए। तो मेरे भाइयों अब सुनिए, तो दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं जिस मजहब के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम किसी न किसी शक्ल में मौजूद न हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मेरे चंद नाम है, इन्नली अस्मान, मेरे चंद नाम है, अना मोहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है, वो अना अहमद, और मेरा दूसरा नाम अहमद है, वो अनल माही, और मेरा तीसरा नाम माही है, मिटाने वाला। यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा। वो अनल हाशिर, मेरा एक नाम हाशिर है, इकट्ठा करने वाला, जमा करने वाला। अल्लाह मेरे कदमों के पास, मेरे कदमों तले सारी दुनिया को जमा कर देगा कयामत के दिन। वो अनल आकिब, मेरा एक नाम आकिब है, बाद में आने वाला। वल आकिबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन, मैं सबसे बाद में आया हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस हदीस में अल्लाह के नबी का पहला नाम क्या आया? मोहम्मद। मोहम्मद का अगर संस्कृत में तर्जमा करूं तो होगा नराशंस। मोहम्मद माना जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, और नराशंस जिसकी बहुत प्रशंसा की गई। तो अगर कहा जाए मोहम्मद, और उसको अगर हमें संस्कृत में कहना हो तो कैसे कहेंगे? नराशंस। मोहम्मद का माना जिसकी बहुत तारीफ की गई, और नराशंस का माना भी ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत प्रशंसा की गई। अब देखिए मोहम्मद का नाम वेद में कैसे आया। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 और उसका मंत्र नंबर 1, इदम जनाओपश्रुतो नराशंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्रा नवीतम च कौरम रुष्मे धूदत्महे। इदम जना है जनता, है लोगो, इदम जना है लोगो, इदम मानी है, जना मानी जनता, इदम जना है लोगो, नराशंस उपश्रुत, तो नराशंस उपश्रुत मानी गौर से सुनो, अच्छी तरह सुनो, उपश्रुत गौर से सुनो। नराशंस मोहम्मद आएंगे। नराशंस एक ऐसा आदमी आएगा जिसकी प्रशंसा होगी, यानी मोहम्मद, उनकी तारीफ होगी, उनकी प्रशंसा इतनी होगी, इतनी होगी, इस तशविशियत पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी का नाम न लिया जाएगा। इस तशविशियत उनसे ज्यादा किसी का कोई नाम नहीं लिया जाएगा। विश्व में, पूरी दुनिया में मोहम्मद से ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। ये किसमें है? अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का पहला मंत्र है। मोहम्मद का सबसे ज्यादा नाम लिया जाएगा दुनिया में। सबसे ज्यादा मखलूक के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रामचंद्र जी का भी उतना नाम नहीं लिया जाता। राम को बस तब याद किया जाता है जब किसी आदमी को बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो, ओह हाय राम, या किसी को बहुत तकलीफ पहुंची हो, मोटरसाइकिल पे जा रहा हो जहेज वाली भिकमंगनी गाड़ी पर और फिसला, गिरा, टांग टूट गई, हाय राम। ये है राम को याद किया जाता, बस या तो खुशी में या गमी में। ईसाइयों में चले जाओ तो वो जीसस को तो याद ही नहीं करते, उनको जब तकलीफ पहुंचती है तो कहते ओ माय गॉड, बस वो भी अल्लाह को याद, वो भी तकलीफ में या खुशी में, हर वक्त नहीं। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कितना याद किया जाता है, आप तखय्युल की शाहराह पर सवार होकर सोचिए। इस वक्त मेरी घड़ी में 1:27 हो चुका है, रात का 1:27। इस वक्त भी
कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में इशा की अजान हो रही होगी, और कहीं फजर की हो रही होगी, कहीं ज़ोहर की हो रही होगी, कहीं असर की हो रही होगी, कहीं मगरिब की हो रही होगी इस वक्त, और वहां नाम लिया जा रहा होगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर अपनी किताब के अंदर लिखता है, एक सेकंड भी ऐसा नहीं जाता जिस सेकंड के अंदर मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाता। मिनट नहीं, एक सेकंड भी ऐसा नहीं जाता जिस सेकंड में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जाता हो। आप सुबह उठिए, अजान सुनेंगे, मस्जिद में जाइए, वुजू बनाएंगे, क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। वुजू बनाकर फारिग होइए, क्या आप दुआ पढ़ेंगे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपको मोहम्मद का नाम लेना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानियत में, मखलूक में मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए। अजान में सबसे ज्यादा नबी का नाम, वुजू में अल्लाह का नाम, तो वुजू के बाद की दुआ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। अजान खत्म होती है ला इलाहा इल्लल्लाह पर, अजान के बाद की दुआ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, आति मुहम्मदनिल वसीला, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। नमाज पढ़ने खड़े हो जाइए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम, लेकिन सलाम फेरने से पहले आपको तहियात में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, ये नाम लेना पड़ेगा। मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और मोहम्मद का नाम भी आया है वेदों में, मोहम्मद का नाम भी आया वेदों में, मोहम्मद ऐसे ही आया। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका, श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 16। अज्ञान हेतु किरत, बहुत ज्यादा जिहालत होगी मोहम्मद के आने से पहले। मोहम्मद आएंगे, मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद अंधेरे को नाश कर देंगे। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले कितना अंधेरा था। मोहम्मद आएंगे तो इल्म की ज्योति लेकर आएंगे, इल्म का दीपक लेकर आएंगे, इल्म का दीपक। अल्लाह ताला ने कुरान की पहली आयतें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतारी है, वो इल्म की ज्योति है, इल्म का दीपक है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। सबसे पहले गारे हिरा में मोहम्मद रसूलुल्लाह को नमाज का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, रोजा रखने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, ज़कात देने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, हज करने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले हुक्म दिया जा रहा, पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सबसे पहले इल्म की बात बताई जा रही है। इसी तरफ इशारा है, मोहम्मद के आने से पहले जिहालत होगी, अधिकार होगा, अज्ञानता होगी। मोहम्मद इल्म का दीपक लेकर आएंगे, यानी कुरान लेकर आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की ज्योति लेकर आए, फिर अंधेरे को नाश कर देंगे। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद अंधेरे को नाश कर देंगे। इतना अंधेरा था अरब की सरजमीन पर, अरब की धरती पर, कि लोग शराब इतनी पिया करते थे कि शराब के नशे में वो अपनी बीवी और बेटी में अंतर नहीं कर पाते थे। वो कभी कभी शराब इतनी पी लिया करते थे कि बीवी के बजाय वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया करते थे। जुआ इतना खेला करते थे कि जुए में रकम हार गए
तो मकान लगा दिया, और मकान भी जुए में हार गए तो बीवी जुए में लगा दी, और बीवी भी जुए में हार गए तो अपनी 16, 17, 18 साल की बेटी जुए में लगा दी। जब बेटी भी हार जाते तब वो मानते कि अब मैं हार गया हूँ। मेरे भाइयों, अभी चाय वाले को मना करो, चलो हटो, अब कोई चाय नहीं बेचेगा। अब मेरा मूड बन गया है तो अच्छा है, हट जाओ। आज तुम्हें मंत्र सुनना, मंत्र ही सुनाएंगे आज। अब जलसा छोड़ दो, कुरान और हदीस का नाम लेकर करना। अब जलसा में खुदा कुरान और हदीस की जरूरत नहीं है, अब जलसे में मंत्र की जरूरत है। इसलिए अब इसका नाम रख दो भजन कथा, जलसा मत रखा करो अब इसका नाम। आजकल जलसे के साथ साथ मेरे भाइयों कुरान और हदीस की जरूरत है। हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? हमारी लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ आज निकाह कर रही हैं, शादियां कर रही हैं। आप जाइए और हालात देखिए। सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में 3 लाख मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दे रखी है कि मैं 17 साल की हूँ, जब 18 साल की होंगी तो मैं राम प्रकाश फला से मैं अपनी शादी करूंगी। मेरा बाप और मेरा भाई इंटरफियर करेगा, लेकिन उस वक्त उसकी बात न मानी जाए। आज जरूरत थी इन तमाम चीजों पर बोलने की, लेकिन आपको कुरान और हदीस नहीं सुनना है, आपको वेद और रामायण सुनना है। सुनिए वेद और रामायण, है तो सुनिए वेद और रामायण और कथा, आप यही सुनिए। आप चापी वालों, बहुत दिनों से मैंने प्रोग्राम इस इलाके में नहीं दिया है, मैं दे भी नहीं रहा हूँ। तो अमीन मेरे पीछे पड़ गया तो मैंने दे दिया। इस इलाके में मैं नहीं आ रहा हूँ। हसनपुर वाले 8 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, नहीं दे पा रहा हूँ उनको प्रोग्राम। तो मेरे भाई अब सुनना है तो सुनते रहिए। अब आप वेद और रामायणी को सुनना है। शराब इतनी पी जाती थी, जुआ इतना खेला जाता था कि उनकी बेटियां तक जुए में मेरे भाइयों हारी जाती थी। तब भी फैसला नहीं, जब बेटी भी हार गया तब कहता था अब मैं हार गया हूँ। सुनिए, जिना इतना होता था, जिनाकारी कि जिस लड़की से शादी करके कोई लाया, बुखारी पढ़िए किताबों बदिल वही किताबुन निकाह, जमाने जाहिलियत के निकाह, जब वो शादी करके लाता था तो उससे खुद हम बिस्तरी नहीं करता था। बीवी मेरी शादी करके मैं लाया हूँ, लेकिन वो नौजवान सुहाग रात नहीं मनाता था उसके साथ, किसी दोस्त को दे देता था कि जाओ इसको ले जाओ, रखो अपने पास, जब ये तुमसे प्रेग्नेंट हो जाए, हामिला हो जाए, तब तुम इसको मेरे पास लेकर आना, तब मैं इसको अपनी बीवी बनाऊंगा। गौर करो, इतनी जिहालत थी अरब की सरजमीन पर, इतना अंधेरा था अरब की सरजमीन पर। इससे भी ज्यादा अंधेरा ये था कि खाने काबा का जब औरतें तवाफ करती थी तो नंगी होकर करती थी, एक कपड़े का तार उनके जिस्म पर नहीं होता था। कमा वलदत उम्मुहा, जैसे किसी की माँ ने उसको आज ही पैदा किया, जैसे उस बच्चे के जिस्म पर कपड़ा नहीं होता था, वैसे ही मेरे भाइयों इस औरत के जिस्म पर कपड़ा नहीं। पढ़िए रहीकुल मखतूम मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की, औरत को कपड़ा पहनकर तवाफ करने का अधिकार नहीं था, उसको कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था, वो नंगी और बरहना होकर तवाफ करती थी। ऐसे माहौल में मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी बनकर आए, ऐसे माहौल में नबी बनकर आए। अंधकारम नाशम, अंधेरे को नाश कर दिया, शराब को हराम करार दिया तो शराब नालियों में बहने लगी मदीने की। इतना शराब जब हराम करार दिया तो शराब नालियों में बहने लगी, नालियों के अंदर। शराब को जब हराम करार दिया, जिनाकारी रोक दी, औरत को इतना बड़ा हक अदा कर दिया, इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि अगर बेटा मर जाए तो बेटे की वरासत से माँ को हक मिलेगा, भाई मर जाए तो भाई की वरासत से बहन को हक मिलेगा। गौर कीजिए आप, भाई की वरासत से बहन को हक मिलेगा, शौहर मर जाए तो शौहर की वरासत से बीवी को हक मिलेगा। इतना ज्यादा आपने औरत को अधिकार दे दिया, इतना ज्यादा हक दे दिया। आपने औरत को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है, सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। ये अरब के अंधेरे को नाश कर दिया है, अंधेरे को मिटा दिया है। जुआ मिट गया, शराब नोशी खत्म हो गई, बेपर्दगी खत्म हो गई और यानियत खत्म हो गई। औरतें जो खाने काबा का नंगी होकर तवाफ किया करती थी, उन औरतों को ऐसा बापर्दा बना दिया कि उनके चेहरों को भी, उनके गालों को भी आसमान की
निगाहें भी देखने के लिए तरस गई और ऐसा पर्दा नाफिज किया कि आप पर्दे के है काम को बता रहे हैं, पर्दा लोगों में बयान कर रहे हैं। तो एक औरत उठती है और कहती है, अय अल्लाह के नबी, देवर से भी पर्दा करूं? अराइतल हमवा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? आपने फरमाया देवर तो भाभी के लिए मौत है, देवर तो भाभी के लिए मौत है। आपने देवर से पर्दे को जरूरी करार दे दिया। अलहम के अंदर देवर भी आता है, अलहम के अंदर जीजा भी आता है, यानी कोई भाभी अपने देवर के साथ सफर नहीं कर सकती और कोई साली अपने जीजा के साथ सफर नहीं कर सकती। भाभी अपने देवर के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती और साली अपने जीजा के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती। भाभी अपने देवर की मोटरसाइकिल पर भी न ससुराल जा सकती है न मायके जा सकती है। साली भी अपने जीजा की बाइक पर बैठकर न स्कूल जा सकती है न जलसे में आ सकती है। ऐसा पर्दा नाफिज किया है। हमारे मुआशरे में अगर चल रहा है तो चल रहा है, मुआशरा जिम्मेदार है, कुरान और हदीस इसकी जिम्मेदार नहीं है। बहुत डिबेटें उठती हैं चैनलों पर, इस्लाम ने औरत पर पर्दा, चार दीवारी, हिजाब, बुर्का, कितनी डिबेटें होती हैं। अरे धर्म के आधार पर डिबेट करो ना। मुझे बताओ दुनिया का कौन सा धर्म ऐसा है कि जो औरत को खुला हुआ घूमने की परमिशन देता है? हिंदू धर्म भी नहीं देता है, हिंदू धर्म भी नहीं। रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब फरार हो गया तो रामचंद्र जी ने हनुमान और लक्ष्मण को भेजा कि जाओ मेरी पत्नी सीता को तलाश करो। वाल्मीकि रामायण उठाकर देखिए, सीता जी को तलाश करने के लिए हनुमान गए और रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण भी सीता जी को तलाश करने के लिए निकले। सीता जी बड़ी चालाक थी, कहीं दुपट्टा फेंक गई, आगे बढ़ी तो चप्पल फेंक गई, और आगे बढ़ी तो हाथ का कंगना फेंक गई, कहीं और आगे बढ़ी तो कुछ और फेंक गई, फेंक भी चली गई ताकि मुझे जो लोग ढूंढने आए, तलाश करने आए, वो हमारी फेंकी हुई चीजों को देखकर पता लगा लेंगे कि रावण हमको यहीं से लेकर गया है। हनुमान को सबसे पहले दुपट्टा मिला। हे लक्ष्मण, ये दुपट्टा किसका है? लक्ष्मण ने कहा ये तो मेरी भाभी पहनती थी। हाँ, इसी रास्ते से लेके गया। और आगे बढ़े, जब और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, कंगना मिला। पूछा है लक्ष्मण ये कंगना किसका है? कहा ये मेरी भाभी सीता जी का है, मैंने देखा है मेरी भाभी ये कंगना अपने हाथ में पहनती थी। कहा इसी रास्ते से लेकर गया है। और आगे बढ़ी, चप्पल मिली। है लक्ष्मण ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण ने कहा ये चप्पल भी मेरी भाभी पहनती थी, इसका मतलब इसी रास्ते से गई है। बहुत सी चीजें मिली, सब पहचान ली और लास्ट में सीता जी की नथुनी मिली। सीता जी की नथुनी, इसी भारत में रहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, गलत किस्सा हो तो कोई भी आदमी मुझ पर केस कर सकता है, पूरी आजादी है, और सही हो तो मेरे भाइयों नथुनी मिली तो हनुमान जी ने कहा ये नथुनी किसकी है? लक्ष्मण ने उस नथुनी को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद कहने लगे हनुमान जी ये नथुनी नहीं पहचान पा रहा हूँ किसकी है। कहा सारी चीजें जब सीता जी की हैं तो नथुनी भी होगी। का हो सकता है लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये नथुनी भी मेरी भाभी की है। कहा कि सारी चीजें पहचान गए, फिर ये नथुनी क्यों नहीं पहचान पाए? सीता जी, लक्ष्मण ने कहा कि मेरी भाभी ये नाक में पहनती होंगी ना, ये नथुनी तो नाक में पहनने की चीज है, मेरी भाभी इसे नाक में पहनती होंगी। और आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा ही नहीं देखा, वो मेरे भाई राम की पत्नी है, मैं क्यों देखूं? राम की पत्नी का चेहरा मैं क्यों देखूं? वो मेरी भाई की पत्नी है, मैं कौन होता हूँ उसका चेहरा देखने वाला? पूरी वाल्मीकि की रामायण पढ़ डालो मेरे भाइयों। लक्ष्मण ने पूरी जिंदगी में कभी भी अपने राम बड़े भाई राम की पत्नी सीता का चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म के अंदर लिखा है कि राम की पत्नी सीता का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी नहीं देखा। यही तो हदीस कहती है, यही तो इस्लाम कहता है, अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है। ऐसे समझ में नहीं आएगा। सऊदी अरब